जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। पहले तो जी सबको वेलकम टू द सेकंड फेज़। अब सेकंड फेज़ जो होता है ये बड़ा फ़ैसला कुन फेज़ होता है और इसमें इंतहाई मोहतात तरीके से और इंतहाई काशियस होके तैयारी करना पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर डबल चैप्टर हैं कॉम्बिनेशन वाइज। इनको तवज्जो से तैयार करें और टेस्ट दें, रेगुलरली आएँ, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। फर्स्ट एमसीक्यू है जी, चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड 4 का टेस्ट है, सेकंड टाइम का, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एलिमेंट्स हैविंग 3 आइसोटोप्स ईच। तो कार्बन के भी 3 होते हैं, हाइड्रोजन के भी और ऑक्सीजन की, तो डेल्टा ऑप्शन है जी। सेकंड एमसीक्यू है, टिन हैज़ आइसोटोप्स। टिन के जी 11 आइसोटोप्स होते हैं, चार्ली ऑप्शन। थर्ड है जी, द नंबर ऑफ मोल्स एंड 11 ग्राम ऑफ CO2 इज। तो इसका ऑप्शन है जी बीटा। 11 ग्राम गिवन मैस है और CO2 का मॉलिक्यूलर मैस है जी 44। 11/44 इज इक्वल टू 1/4 यानी 0.25, बीटा ऑप्शन। फोर्थ है जी, आइसोटोप्स डिफर इन अल्फा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, और फिज़िकल और केमिकल दोनों सेम नहीं हो सकती, यानी केमिकल इनकी सेम होती है और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट होती हैं। फिफ्थ है जी, विच वन हैज़ दी मैस इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर के मैस को वो कहता है जी इक्वल कौन सा हो सकता है, तो बीटा है जी 1 मोल ऑफ स्टीम। स्टीम भी वाटर ही होता है, भाप जिसे हम कहते हैं। सिक्स्थ है जी, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एम्पिरिकल फार्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड। NaCl जी इसका फार्मूला यूनिट होता है, ये आयोनिक कंपाउंड है, इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। SiO2 खुद एम्पिरिकल फार्मूला है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। CH4 इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पर मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो डेल्टा ऑप्शन होगा कैन नॉट बी अप्लाइड। ये इसका वैसे डेल्टा ऑप्शन कैन बी अप्लाइड टू ऑल, यहाँ पर ऑल का तो हो ही नहीं सकता, तो इससे बेहतर यही है कि जी NaCl इसका अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, फार्मूला यूनिट होता है, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला नहीं हो सकता, तो छठे का जी अल्फा ऑप्शन। सेवन्थ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म सिंगल पीक इन मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। अब मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट की सिंगल पीक होती है। पीक का मतलब होता है जितनी आइसोटोप ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ़ पीक्स भी ज़्यादा होंगी, तो आयोडीन, गोल्ड और फ्लोरीन ये सारे मोनो आइसोटोप हैं, आर्सेनिक भी, तो ये ऑल ऑफ दिस डेल्टा। नेक्स्ट है जी, 10 ग्राम ऑफ आइस कंटेन्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो 10 डिवाइडेड बाई 18 मोल मालूम करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 से, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, तो जवाब आएगा जी 3.34, तो ये इसका जवाब आएगा जी चार्ली। 9th है जी, नंबर ऑफ मोल्स कैन नॉट बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड फ्रॉम। ये साइज से डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं हो सकती, मैस, वॉल्यूम और पार्टिकल से हो सकती है। नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगाड्रो नंबर से रिलेट होते हैं, वॉल्यूम उसका मोलर वॉल्यूम 22.414, मैस उसका गिवन मैस ओवर मोलर मैस। 10th है जी, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो फोर्सेस भी स्ट्रांग होती हैं। 11th है जी, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्योंकि उसके बाद फिर बर्फ़ बनना शुरू हो जाती है, जब आइस फॉर्मेशन होती है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो डेंसिटी लो हो जाती है। इसके बाद है जी 12th, व्हेन 2 आइस क्यूब्स आर प्रेस्ड ऑन ईच अदर टू फॉर्म 1 क्यूब, विच टाइप ऑफ फोर्सेस विल होल्ड दीज क्यूब्स। लो जी, आइस जब आइस में जम हो जाएगी तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है, डेल्टा ऑप्शन। 13 है जी, HF इज़ अ वीकेस्ट अमंग हैलोजन एसिड ड्यू टू, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बाकियों की निस्बत, तो ये बड़ी स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, इसमें ये आसानी के साथ वो उसका नहीं दे सकता। तो इसके बाद है जी 14, द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स इज़ ऑलवेज, तो अल्फा ऑप्शन है जी लेस दैन द मेल्टिंग पॉइंट। ट्रांजिशन टेम्परेचर में दोनों एलोट्रोपिक फार्म वो क्रिस्टल की सूरत में एग्जिस्ट करती हैं, तो वो मेल्ट होती नहीं है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, तो लेस देन मेल्टिंग पॉइंट अल्फा। 15 है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमॉर्फिज्म
आइसोमॉर्फिक पेयर। तो आइसोमॉर्फिक पेयर कौन सा नहीं है जी, वो है चार्ली। ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, बाकी सारे आइसोमॉर्फिक हैं। ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, ये तीनों एक्सिस बराबर हैं और अल्फ़ा बीटा गैमा भी बराबर हैं, तो ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है। और इसके बाद है जी 17 अ क्रिस्टल सिस्टम इन विच ऑल द एक्सिस एंड एंगल्स आर अनइक्वल, तो ये ट्राइक्लिनिक होता है जी चार्ली। 18 है डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो ये एलोट्रोप्स होते हैं एक दूसरे के, ये एलिमेंट की हालतें हैं। अगर ये कंपाउंड की हालतें हों तो वो फिर पॉलीमॉर्फिज्म होती है, वो एलोट्रोपी नहीं होती। तो ये चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो जी इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नए एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।